द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा पीटर, यूना, हेयोन और जे ये चारों लोग एक मिशन पे आते हैं यहाँ पर उन्हें एक प्रेसिडेंट के बेटे जो किडनैप हो गया है उसे बचा कर लाना है और उन्हें किडनैपर मिल भी जाता है। तो उसके साथ हमारा पीटर का फाइट होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तब पार्क सांडो छोटा था। तब कुछ बच्चे उसे देखकर कहता है कि हे इसे देखो, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि वो तो पेशाब पी रहा है। तो देखते हैं कि पार्क सांडो को एक पेड़ से लटका दिया होता है और पता नहीं शायद उसने ही सुसु किया होगा या फिर उन लोगों ने उसके ऊपर किया है, लेकिन वो बेचारा बहुत ही बुरी हालत में लगता है। और वो लोग उसके मजा उड़ाते हुए कहता है कि क्या यह यमी है, इसका टेस्ट कैसा है और चाहिए तुम्हें, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। हमें पार्क सांडो का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि ये मेरा बचपन का एक मेमोरी है। हर दिन मैं उन कमीनों को मारने का कल्पना करता था। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि ये मजेदार था ना पार्क सांडो, चलो फिर मिलते हैं। और पार्क सांडो का आवाज कहता है कि हालांकि मेरे पास न तो पावर था और ना ही साहस कि मैं उनके विरोध कर सकूं, जब तक कि उस इंसिडेंट ने मुझे पूरी तरह से अवेकन ना कर दिया। और दूसरे सीन में देखते हैं कि दो कुत्ते भौंक रहा होता है और उन कुत्तों को उसी लड़के ने पार्क सांडो को डराने के लिए लाया होता है। तो ये देखे पार्क सांडो डरते हुए कहता है कि हे मेरे मेरे करीब मत आना। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम इन लोगों के खिलाफ जीत जाते हो तो मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और पार्क सांडो का आवाज आता है, वो कहता है कि उस समय मैं मरना चाहता था। बट तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो। और ये बात सुनते ही पार्क सांडो जैसे मानो पोजेस हो गया हो। और पार्क सांडो कहता है कि उस सेंटेंस ने मेरे दिल को झंझोर दिया। मैं घिरा हुआ था लेकिन मेरा पैर अचानक अपने आप चलने लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। और देखते हैं कि पार्क सांडो पागलों की तरह उन कुत्तों को पार करके उस लड़के के मुंह पे जोर से हाथ रख के उसे नीचे गिरा देता है। और साथ ही उसका आवाज कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने एक बात सीखा कि मेरे जान के बाजी लगाना मुझे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनाता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एड्रेनालाइन, हर बार जब मैंने अपना जान का बाजी लगाया तो मुझे पावर का सुखद महसूस हुआ। बेट्स मेरा ड्रग था और मैं हमेशा उन बेट्स को जीतता था और मैं सबसे ताकतवर था। और प्रेजेंट में पीटर उस ट्रे को अपने हाथ में जो ग्लव्स बना लिया होता है उससे पार्क सांडो के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा होने का कोई रास्ता ही नहीं है। और उस पंच की वजह से पीटर के हाथ से वो ग्लव्स भी उतर जाता है। और ये देख के योना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी पीटर फिर से उसके तरफ आने लगता है। ये देख के पार्क सांडो चिल्ला के कहता है कि मेरे करीब भी मत आना तुम कमीने। और वो अपने हाथों में एक बॉम्ब को ले लेता है और कहता है कि अपने घुटने टेको तुम कमीने बास्टर्ड, वरना मैं सभी को उड़ा दूंगा। और उसके पीछे वो सारे सूटकेस होते हैं जिसके अंदर बच्चे होते हैं। तो ये देखे पीटर रुक जाता है और पार्क सांडो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इन सूटकेस के अंदर क्या है। यहाँ पर वो सारे बच्चे हैं जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो और प्रेसिडेंट चोई योनचंग का बेटा भी उनमें से एक है। और ये सुन के यूना हैरानी से अपने मन में कहती है कि इस पागल कमीने ने उन लोगों को सूटकेस में भर दिया है। नहीं, अगर ये बम फट गया तो हम सभी मर जाएंगे। और पीटर चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है और पार्क सांडो चिल्ला के कहता है कि क्या तुमने छत पर गैस पाइप देखा है, अगर फट गया तो हम सभी मरेंगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने घुटने टेको। बट तभी पीटर बड़ी तेजी से आके उसके हाथों से उसके बॉम्ब को लेकर उसके मुंह पे भर देता है और कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो करो। और पीटर को इतना तेजी से देखकर पार्क सांडो हैरानी से सोचता है कि कब यहाँ पर आया। और पीटर उसके बॉम्ब के पिन को भी हटा देता है और कहता है कि अगर तुमने पहले कभी ग्रेनाइड का यूज किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने बस पिन को खींचा है, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। और पीटर उसके पिन को अपने मुंह में बहुत ही स्टाइल से पकड़ के अपने पंच बना के कहता है कि इसे ही तुम धमकी कहते हो है ना। और वो पार्क सांडो की रिब्स पर एक जोरदार मुक्का मारता है। तो पार्क सांडो अपने मन में कहता है कि ये कमीना, लेकिन वो अपने मुंह से बम को नहीं फेंकता है और नहीं अपने मुंह को खोलता है, क्योंकि उसे भी अपना जान का परवाह होता है। और पीटर उसे कुत्तों की तरह धो रहा होता है, जैसे धोबी भरे कपड़ों को धोता है। और बेचारा पार्क सांडो नीचे गिरा पड़ा हुआ बस रो रहा होता है, क्योंकि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो पीटर उसे कहता है कि चलो मैंने देख लिया कि तुमने बहुत ही अच्छी तरह से मार खाया है। और उस पिन को दोबारा उस बॉम्ब में लगा देता है और कहता है कि मैंने इस पिन को वापस लगा दिया है, इसलिए रोना बंद करो और उठो, क्योंकि मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
तभी पार्क संडो तुरंत उठ जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो उसे दोबारा उठते देखकर यूना चिल्ला के कहती है कि रुको, और वो अपने मन में कहती है कि नहीं, वो फिर से क्या प्लानिंग बना रहा है। और इधर पार्क संडो रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहता है कि क्या हम इसे सिर्फ ड्रॉ कह सकते हैं। और उसे इस हाल में सच में काफी फनी दिख रहा है वो। और यूना तो काफी तो शॉक्ड हो जाती है उसे इस तरह से देखकर। और इधर पार्क संडो चिल्ला के कहता है कि मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने तुम लोगों से लड़ाई ही नहीं किया है, और बच्चों को, मैं उन सभी बच्चों को भी रिलीज कर दूंगा, इसलिए प्लीज प्लीज। तभी वहां पर हमारा टीचर आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि गाइस तुम लोग कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और उसे देखकर पार्क संडो कहता है कि ओह गावन की सन भाई। पार्क संडो को इस हाल में देखकर तो टीचर का आँख खुला का खुला रह जाता है और अपने मन में कहता है कि पार्क संडो, क्या ये सच में वही पार्क संडो है जिसे मैं जानता हूँ। और पार्क संडो रोते हुए घिसटते हुए उसके पैर के पास आता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे बख्श दे। तो पीटर हमारा जे और ह्योन को भी लेके आता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पर। तो टीचर उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग। सीन यहीं पर कट हो जाता है जहाँ पर उन लोगों ने सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया होता है। टीचर का वॉइस सुनाया जाता है जहाँ पर टीचर कहता है कि और इस तरह वो इंसिडेंट खत्म हो गया। प्रेसिडेंट चॉय योन चंग के बेटे को भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया दूसरे किडनैप्ड बच्चों के साथ। और पार्क संडो को देखते हैं कि एक बैग में पैक कर रहा होता है और सब लोग उसे देखकर कहता है कि वाह, क्या ये सच में वही पर्सन पार्क संडो है। और पार्क संडो तो अभी भी रोते हुए कहता है कि इसे ड्रॉ कहो, प्लीज इसे ड्रॉ कहो। तो वो लोग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कंपनी से भाग गए थे और 13 साल तुम्हारा पीछा कर रहे टीम से बच रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इनफेमस रुमाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। पार्क संडो अभी भी कह रहा है कि प्लीज इसे ड्रॉ कहो। तो टीचर का आवाज सुनाया जाता है जहाँ पर वह कहता है कि और पार्क संडो को ग्लोरी के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। आज वो नाइटमेयर जिसने एक किलर के रूप में मेरे लाइफ को खत्म कर दिया वो खत्म हो गया, लेकिन मुझे अभी भी ये इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। और देखते हैं कि जे और ह्योन एकदम हीरो की तरह लग रहा होता है, मतलब वो खुद को हीरो समझ रहा है। तो ह्योन उसे कहता है कि मुझे उस समय सच में ऐसा महसूस हुआ था कि हमारा टीम वर्क वास्तव में काम कर गया। तो जे भी हंसते हुए कहता है कि ओह माय ह्योन, क्या तुमने भी ऐसा ही महसूस किया। और उन लोगों को देखकर टीचर अपने मन में कहता है कि क्या उन बच्चों ने इसे हैंडल किया, बहुत से सवाल है। और पीटर यूना को कहता है कि अपने आप को कंबल से अच्छी तरह से ढक लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो टीचर पीटर को देखकर अपने मन में कहता है कि लेकिन जबकि उसने कहा है कि वो नहीं था, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि ह्योन के हाथ में उसका किलर आईडी होता है और वो उसे देखकर कहता है कि फाइनली हम ऑफिशियली किलर बन गए, तो ये सच में वही है। और फिर वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि हमें रैंक ए मिलना चाहिए था, हमने एक परस्यूट एस रैंक के किलर को पकड़ा है। तो यूना उसे कहती है कि ये बहुत ही शर्मनाक है, इसलिए थोड़ा शांत रहो। तो ह्योन अभी भी चिल्ला के कहता है कि फिर भी हमें रैंक डी मिला और वो लोग लिफ्ट में होते हैं जो नीचे जा रहा होता है लिफ्ट। तो वो कहता है कि लेकिन हमें यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा, ये कितना नीचे तक जाएगा, हम मरने वाले तो नहीं है ना। तभी दरवाजा ओपन होता है और सामने देखकर यूना हैरानी से कहती है कि नो वे। और पीटर भी थोड़ा हैरान दिख रहा होता है और देखते हैं कि सामने दो हट्टे कट्टे एकदम लेडी रहती है जो मतलब किसी लड़के से कम नहीं लग रहा होता है। और वो लोग उन दोनों को देखकर कहते हैं कि क्या यहीं पर हमारा मौत होगा। तो ह्योन घबरा के जल्दी जल्दी से फिर से बटन को दबाने लगता है और कहता है कि लगता है कि हम गलत फ्लोर में आ गए हैं, दरवाजा जल्दी बंद हो। अजूसी नहीं है, नहीं नूना, वैसे जो भी हो सॉरी, हम अगली बार आएंगे। बट तभी उन दोनों लड़कियों के बीच में से एक खूबसूरत लड़की आती है और कहती है कि वेलकम, हम लोग आप लोगों के ही इंतजार कर रहे थे। और उसे देखकर जे और ह्योन दोनों ही ब्लश करने लगता है और जे फिर से बटन दबाते हुए कहता है कि खुल जाओ, ये तो एक इत्तेफाक है, हाँ हम वही लोग हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि मुझे फॉलो करें, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। हमारा प्रेसिडेंट आप सभी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि आप यंग मास्टर योंगुल देहा ग्रुप के बेटे और बारिश को बचाया था। हमें प्रेसिडेंट से आप सभी का अच्छे से ख्याल रखने का ऑर्डर मिला है। और देखते हैं कि एक टेबल में बहुत सारा खाना होता है और ये देख के जे और ह्योन चिल्ला के कहता है कि मेरा टमी तो एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर उन लोगों के लिए ड्रेस बनाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर तो ऑफकोर्स हैंडसम है और भी लग रहा है और लियोना भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तो इन कपड़ों को देखकर वो लोग कहता है कि हाई क्वालिटी का ये सूट्स ये तो काफी ज्यादा अच्छा है।
और जे और ह्योन बात करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं प्रेसिडेंट को जानता हूँ? खैर, उन्होंने खाना और कपड़ा खरीदा है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, लेकिन अब वो क्या करने जा रहा है, मेरा दिल तो बहुत ही जोर से धड़क रहा है। तभी वो लेडी एक दरवाजे को खोलते हुए कहती है कि मैंने सोचा था कि आप लोग इस बारे में क्यूरियस होंगे। आज का मेन इवेंट यहाँ पर है। और वह दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर देखकर तो जे और ह्योन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, वो भी हैरानी से। और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा, बल्कि बहुत ही सारा गन मतलब वेपन्स रखा हुआ है। और इतने सारे वेपन्स को देखकर वो लोग कहते हैं कि वाओ, मतलब ये कोई वेपन का बाजार हो जैसा मन है, हर तरफ बस वेपन। और वो लेडी उन लोगों को कहती है कि देहा ग्रुप एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे वेपन्स हैं, और हम कॉम्बैट के सभी एक्सपेक्ट में ग्लोरी किलर्स को सपोर्टिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑफिशियली किलर बनने के लिए आप सभी को बधाई देने के लिए प्रेसिडेंट से हमें ऑर्डर ऑर्डर दिया गया है कि आप जितना चाहे उतना चीजें ले सकते हैं। तो जे ह्योन को कहता है कि हम कब बंदूक से लड़ने लगे, है ना जे? तो जे कहता है कि ऑफ कोर्स ह्योंग। लेकिन दूसरे सीन में देखते हैं कि उन लोगों ने तो भर भर के एकदम बंदूकें लिया होता है जहां हो सके वहां पर, और कहता है कि इससे हमारा चल जाएगा। तो उन्हें इस तरह से देखकर वो लेडी कहती है कि मैं उन्हें आप तक डिलीवर कर दूंगी। यूना एक नाइफ की सेट को देखकर कहती है कि यहाँ सिर्फ डमास्कस नाइफ्स ही नहीं है, बल्कि एस-30 भी स्टील से बना नाइफ भी है। क्या वो हमें ये सब फ्री में देने को तैयार है? तो फिर मैं एक लूंगी। पर तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ने से रोक लेता है और अपने मन में कहती है कि नहीं, मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे इसे लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर देखते हैं कि वो लड़ी पीटर के पास आती है और कहती है कि क्या आपका नजर किसी चीज पे पड़ी है किम सोंगुनिम? और वो अपने मन में कहती है कि मुझे हैरानी है कि इस स्टूडेंट ने क्या चुना। तो पीटर एक पेन को दिखा के कहता है कि मुझे बस यही चाहिए। और वो अपने मन में कहता है कि इन सभी वेपन्स को मैंने पहले ही यूज कर लिया है। ये देख के वो लड़की भी अपने मन में कहती है कि एक साधारण सा फाउंटेन पेन, क्या उसे उस एज में नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो लालची हो? बट तभी उसकी फोन पे कुछ मैसेज आता है और वो सुन के कहती है कि ठीक है प्रेसिडेंट, मैं समझ गई। फिर सबका सब कुछ लेना हो जाता है और वो लड़की कहती है कि हम आपको प्रेसिडेंट के रूम तक ले जाएंगे। ये सुन के जे और ह्योन अपने बड़ा ही करते हुए कहता है कि अरे वो हमें यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहा है, ठीक है हमें चलना चाहिए, चलो चले। बट तभी उनके ख्याली पुलाव पे पानी फेरते हुए वो लड़की कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ किम सोंगुनिम को ही अपने साथ ले जाने को कहा है। ये सुन के पीटर हैरानी से कहता है कि क्या मैं? और जे और ह्योन कहता है कि रुको एक सेकंड रुको प्रेसिडेंट, हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आप हमें ऐसा ट्रीट कैसे कर रहे हैं? फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और उसके अंदर वो लड़की और हमारा पीटर होता है। तो वो लड़की हमारा पीटर को कहती है कि फाउंटेन पेन एक मुश्किल चॉइस था, है ना? तो पीटर कहता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसे मैं पास्ट में यूज करना पसंद करता था। तो वो लड़की कहती है कि ये मॉडल 40 साल पहले ही आया था और जल्द ही बंद कर दिया गया। तो ये सुन के पीटर के पास कोई जवाब नहीं रहता, इसलिए वो कहता है कि ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिला है। ये सुन के वो लड़की कहती है कि ओह। पीटर कहता है कि लेकिन मैं ऑर्फनेज से नहीं हूँ, तो फिर प्रेसिडेंट चॉय योनचेल मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो वो लड़की कहती है कि कौन जानता है, प्लीज आप उनसे ही खुद पूछ लेना। तो पीटर कहता है कि शुक्रिया आपका। और फिर वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो वो लोग प्रेसिडेंट के सामने होते हैं और वो लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने कहा था, मैं किम सोंगू लिम को लेकर आए हो। तो प्रेसिडेंट कहता है कि गुड जॉब, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है सर। फिर प्रेसिडेंट पीटर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, वेलकम स्टूडेंट किम सोंगू। और वैसे ये प्रेसिडेंट सच में काफी हैंडसम है, हालांकि ये बूढ़ा हो गया है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चोई योन चेंग है, और ये देहा ग्रुप जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मिलिट्री एंटरप्राइज उसका प्रेसिडेंट है। तो वो अपनी टेबल पर टेक लगा के बैठा होता है और कहता है कि क्या तुमने मील को एंजॉय किया? तो पीटर कहता है कि हाँ, आपका शुक्रिया। फिर पूछता है कि कपड़ा कैसा था? तो पीटर कहता है कि वह भी अच्छी तरह से फिट बैठा था। आपने मुझे आपके पास लाने के लिए क्यों कहा? तो प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है, इसलिए इतना स्टीफ होने का कोई जरूरत नहीं है। और वो पीटर के करीब आके कहता है कि नहीं, वास्तव में तुम्हें यहाँ पर बुलाने का एक रीजन है स्टूडेंट किम सोंगू। और वो उसके करीब आके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। अब ये देखना यह है कि क्या ये प्रेसिडेंट हमारे पीटर की रियल आइडेंटिटी को जानता है या फिर नहीं, और ये उसका दोस्त है या फिर दुश्मन।
तो यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।